जो सरोखाफ है, सर्व समाज है, 36 बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हुआ है और दोनों जो तत्कालिक जो पीड़ित हमारे परिवार हैं उनके आह्वान पे हमारा गांव इकट्ठा हुआ है और सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि अब तक जो सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की कार्रवाई है उससे गांव समाज संतुष्ट नहीं है और इस लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए गांव ने फैसला करा है कि आज से भाईचारा बचाओ न्याय धरने की शुरुआत हम करेंगे गांव बुडाना के बस स्टैंड पे। और ये भाईचारा बचाने के लिए खाली बुडाना नहीं, पूरे हरियाणा में हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से, जिस वैसी तरीके से, जिस पागलपन के तरीके से एक 19 साल के, 12-13 साल के लड़के ने 2 हत्याएं गाँव में करी हैं, आगे वो हरियाणा में कहीं दोहराई ना जाए और यहीं पे इस घटना पे फुल स्टॉप लग जाए। इसके लिए ज़रूरी है अब जो भी इस पूरे मामले के दोषी हैं उनको सरकार जेल में डाले, उन पे सख्त कार्रवाई करे। अब तक सरकार ने, प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है खाली लिपापोती कार्रवाई करी है और उससे गांव समाज और हमारा जो भाईचारा संतुष्ट नहीं है। और इसके लिए हमने आज सर्वसम्मति से एक बड़ी भाईचारा कमेटी बना के 50 आदमियों की आंदोलन की शुरुआत करी है। और ये जब तक सरकार जो तमाम दोषी हैं, करने वाले भी और करवाने वाले भी, उनको जेल में नहीं डालती और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई नहीं करती और भी हमारी 2-4 मांगे हैं उनको संज्ञान में नहीं लेती, इतने हम इस लड़ाई को अंतिम समय तक, अंतिम छोर तक लड़ेंगे। धरना किस जगह लगाया जाएगा? धरना गांव के बस स्टैंड पे लगाया जाएगा जी और वो सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक लगाया जाएगा। धरना दोबारा लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? सरकार की, प्रशासन की कार्रवाई के कारण पड़ी जी। गांव समाज ने तो ऐसा मान लिया था कि वह प्रशासन इंसाफ करेगा। इतनी बड़ी घटना हुई है पूरे हरियाणा में जिसका दर्द है, उसके लिए प्रशासन तमाम दोषी आदमियों को जेल में डालेगा और जो पीड़ित परिवार हैं उनके आंसू पोंछने का काम करेगा। लेकिन जो अब तक की कार्रवाई हो तो तमाशाली कार्रवाई हुई है। 6 दिन तक हमारे गांव का जोड़ खाली करवाया गया, हथियार तब भी नहीं पाया, हथियार अगले के घर में पाया। इसका मतलब तो प्रशासन गांव समाज को मजाक समझता है। तो ये मजाक समाज ने स्वीकार नहीं है और जो पुलिस की कार्रवाई है वो नहीं हुई, इसलिए धरना लगाना दोबारा पड़ रहा है। तो कल एसपी के साथ में मीटिंग बताई गई थी, मीटिंग हुई तो हाँ जी, एसपी हांसी के साथ मीटिंग बताई गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से संदेश आया था लेकिन एसपी हांसी हमारे को मौके पे नहीं मिले। उनकी तरफ से संदेश था कि वह 5-4 बार बुडाना गांव की कमेटी मिल चुकी है और कोई ज़रूरत हो तो सोमवार ना आजियो। वो इस घटना को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, गांव समाज के दर्द को, और जो भविष्य में इस घटना के दुष्प्रभाव हैं हमें नहीं लगता वो इसको गंभीरता से ले रहे। जब भी कोई धरना लगे संदीप भाई, वहाँ मुख्य मांग रखी जाओ है, बाकायदा पोस्टर पर भी लिखी जाओ कि हमारी ये मांगे हैं, ये पूरी होंगी, उसके बाद धरना उठेगा। तो आपकी जो मैन मांगे हैं, एक बार दोबारा वो मांग बताओ आप। देखो, पोस्टर बनवाएंगे और मांगा पे लिखित में हम कराएंगे, लेकिन सबसे पहली मांग है जो इन दोनों हत्याओं में जो दोषी हैं और जो दोषी को शय देने वाले, उसको ताकत देने वाले, उसको ज्ञान देने वाले जो लोग हैं, उनको सबको 302 में भीतर कराया जाए। ये 2 आदमियों को भीतर डाल के, जिनका मतलब हम मानते नहीं कि 2 के बस की बात है, उनको शय दी गई होगी, उनको पीछे से सलाह दी गई होगी, जैसी बयानबाजी उन्होंने। एक बात बताओ आप, 5-6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक और 16 से 21 तारीख तक 2 आदमी पूरे जिले की पुलिस को गुमराह करते रहे। 15 दिन तक जो गुमराह करते रहे उनके मास्टरमाइंड कितने बड़े होंगे, और 2 आदमियों के पकड़े जाने से बात रुकेगी नहीं। तो पहली तो हमारी मांग ये है। दूसरी हमारी मांग है भाई, गाँव राम में आगे ऐसी घटना ना हो, इसलिए जो हमारा स्टेडियम है उसकी सफाई करवाई जाए, सीसी कैमरे पूरे गांव में लगाए जाएं। तीसरी हमारी जो मांग है, जो दोनों पीड़ित हैं, अब उनको सुरक्षा की तो हम नहीं कहते, लेकिन दोनों के हथियार के लाइसेंस जारी करे जाएं। उसके अलावा कुछ हमारी और भी मांगे हैं जिनके बारे में भी कमेटी बन रही है, चर्चा करके और भी जितनी जो प्रशासन के सम्मुख रखने वाली बातें होंगी उनको हम रखेंगे। और पुरजोर तरीके से हमारी ये बात आपके माध्यम से हम सरकार को और प्रशासन को बताना चाहते हैं, इस घटना को जातिगत रंग देने की कोशिश जो करी जा रही है वो सफल नहीं होगी। हमारे गांव का 36 बिरादरी का भाईचारा ये धरना रखेगा, ये आंदोलन करेगा, और जो हमारे दानक समाज के भाई हैं उनको हम अगवानी में रखेंगे। उनको अगवानी में रख के हम ये संदेश देंगे कि एक परिवार या 2 परिवार ही दोषी हैं, पूरा हम किसी एक समाज को भी दोषी नहीं मानते। लो जी, पकड़ लियो। मेरा नाम जयवीर सिंह ढांडा है, शिक्षा विभाग से ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हूं और मैं इसी गांव का एक छोटा सा हिस्सा हूं। डबल मर्डर का मामला पूरे हरियाणा ने, पूरे हिंदुस्तान में चर्चित है बुडाना का।
दोबारा फिर मतलब आपका गांव इकट्ठा हुआ है और धरना दोबारा शुरू हो गया है, तो उसको लेकर आपकी क्या विचार है? मेरी बहुत स्पष्ट ये मानना है कि यदि खाप पंचायत मुख्यमंत्री से मिलती है लिखित मांगे लेके और 6 दिन तक मुख्यमंत्री महोदय के ऑफिस से ये जवाब भी नहीं मिलता कि आप एसपी से मिल लो। मैंने भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम किया है और इस व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखा है। 1 मिनट का काम था सीएम ऑफिस से एसपी को या डीजीपी को जिसको भी कहना चाहते थे कह के 6 दिन बाद तो यही मैसेज मिला है कि एसपी से मिल लो, यानी कि ये निर्णय लेने में 6 दिन लग गए ये मामला एसपी से मिलने लायक है या नहीं है। दूसरा, जब एसपी के पास गए तो मैसेज मिला कि एसपी बास में है। हो सकता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, किसी जिम्मेदारी से गए होंगे, किसी काम के लिए गए होंगे, वहाँ से मैसेज ये आता कि ये काम निपटा के और मैं शादी में जाऊँगा। ये ऑफिशियल मैसेज है एसपी का। तो यानी कि शादी में जाना इतना ज़रूरी है और 2 मर्डर हो गए हैं, वहाँ पर एसपी का आना ज़रूरी नहीं है। इसलिए गांव ने दोबारा इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है। मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी कीमत पर अगर हमें मरना ही है तो हम बकरों की तरह से गर्दन एक एक कटवा के नहीं मरेंगे। हम सामूहिक रूप से पुलिस की गोलियों से मरने के लिए तैयार हैं और एक एक गर्दन हम गाँव में किसी की कटने नहीं देंगे। या तो प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और बहुत स्पष्ट है, जैसे हमारे इस बच्चे ने संदीप ने कहा, दानक बिरादरी में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आज की बात छोड़िए, मेरी उम्र 64 साल है और मैं जब 15 साल का था तब से दानक बिरादरी में एक थाली में बैठ के रोटी खाई है मैंने। अमरनाथ है, सर्विस में नानुंद में रहता है, आज जाके पूछ लो, मेरे आज भी इतने अच्छे मित्र हैं। और ये सौभाग्य है मेरे गाँव का कि हम 36 के 36 बिरादरी के लोग एक हैं और लड़के मरना पसंद करेंगे, गर्दन कटवा के मरना पसंद नहीं करेंगे, चाहे मेरी भाषा किसी को आक्रामक ही क्यों ना लगे। क्राइम ब्रांच का भी कुछ जिक्र सुना था भाई आप? जी हाँ, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो चिट्ठी लेके गई थी पंचायत, उसमें ये निवेदन किया गया था कि इस मामले की क्राइम ब्रांच से जांच हो। हमारी जो मांगों की बातें हैं और तो कमेटी डिसाइड करेगी उनमें क्या क्या शामिल करना है, क्या क्या नहीं करना है। एक हमारी मांग ये है कि हमारा भाई जयबीर, जो मेरा नाम राशि था, जिसका मर्डर 5 तारीख को हुआ, हत्यारे को यदि पुलिस ने नहीं पकड़ा, जबकि उसमें स्पष्ट किया गया था कि लाठी जिसको वो लाठी मारते हुए देखा था, उसने विटनेस दिया था कि लाठी मारते हुए देखा है, सीसीटीवी फुटेज हैं उस बात की, वो लाठी लेके आते हुए रह रहे हैं। अगर उसको उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? और यदि उसको गिरफ्तार किया गया था तो हत्यारा पुलिस की कस्टडी में था, और पुलिस की कस्टडी में था तो उसको क्यों छोड़ा गया, किसने छुड़वाया था? जिन पुलिस कर्मचारियों ने उसको छोड़ा, जिसके आदेश पे छोड़ा, उन सब के खिलाफ अगले मर्डर के लिए उनके अगेंस्ट केस दर्ज किया जाए। अगला मर्डर करवाने में उनकी जिम्मेदारी थी, मैं ये कहता हूं। और इस लड़के ने जयबीर का मर्डर नहीं किया तो इसका मतलब दूसरा हत्यारा था कोई। इन्होंने, पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया और 2 दिन बाद छोड़ दिया। इसका मतलब उनको लगा कि इसने हत्या नहीं की तभी तो छोड़ा, तो दूसरा हत्यारा दे दे हमें। दूसरा हत्यारा कौन है? और ये हत्यारा है तो फिर दूसरी हत्या जो हमारे बहू कृष्णा की हुई है, उसके लिए वो पुलिस कर्मचारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि हत्यारा। एसपी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस दिन नाम उजागर कराया मुख्य आरोपी का, उस दिन मीडिया ने सवाल पूछा एसपी साहब से कि आपने पहले मर्डर में जब ये अनूप को उठाया तो उसके बाद छोड़ा क्यों? अगर आप पहले में ही कार्रवाई करते तो शायद कृष्णा की जान ना जाती। तो उस पर एसपी साहब ने मतलब साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि इस तरीके की तो कोई बात नहीं। इस पे तो मीडिया ने सवाल किया था और एसपी ने जवाब दिया, तो मीडिया खुद ही विचार कर ले। मैंने अपनी बात बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दी है। मीडिया ने सवाल किया था तो मीडिया उससे दोबारा सवाल करे। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, एसपी मालिक नहीं होता, इज गवर्नमेंट सर्वेंट। वी ऑल आर पब्लिक एंड एसपी, नॉट एसपी इवन द हाईएस्ट पोस्ट सिटिंग ऑन इन द चेयर, दे ऑल आर पब्लिक सर्वेंट एंड दिस इज द बिहेवियर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट व्हेन द विलेजर, सॉरी मैं अंग्रेजी में बोल के माफ़ी चाहूँगा, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा इन बातों को, हाँ गलती होगी मेरे से। एसपी हो या कोई भी कर्मचारी हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, जनता का नौकर है। और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इस खाप के प्रतिनिधि एसपी से मिलने गए थे और एसपी ने मिलने से मना कर दिया। मैं इस मीडिया के माध्यम से सीएम साहब से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आपसे बड़े एसपी होते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों बनने हो, एसपी क्यों नहीं लग जाते? एसपी लग जाना चाहिए अगर एसपी सीएम से बड़ा है तो। या फिर सीएम ऑफिस से झूठ बोली गई है कि हमने कह दिया जाके मिलो। अब ये भी सीएम साहब चेक कर लें कि वहाँ से झूठ बोली गई है या एसपी ने सीएम के कहने के बाद भी मिलना उचित नहीं समझा।
ये किसका जवाब था जी कि उसके बाद शादी में जाएंगे, मतलब एक ये हाँ मर्डर में मैं आपकी पंचायत मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सिविल ड्रेस में एक सब इंस्पेक्टर था, कोई नाम मुझे नहीं पता उनका, मैं नाम भी जरूरी हुआ तो बता दूंगा। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसने ये कहा कि हमने एसपी के मोबाइल पे मैसेज भेज दिया है और एसपी साहब का ये जवाब आया है कि बुडाना की पंचायत से मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ और कोई नई बात होगी तो वो मंडे को आके मिले। मैं इस बास में जिस भी कार्य के लिए गया हूँ उसके बाद शादी में जाना है। सर ये जो धरना है कितने दिन लगा आपने निर्णय लिया वो इतने दिन? जब तक या तो हम जिंदा हैं तब तक धरना चलेगा। हो सकता है कि हम सबको ये पुलिस ही मरवा दे, या तो जब तक समाधान होगा तब तक धरना चलेगा, या जब तक आखिरी इस गांव का आदमी इस लड़ाई में नहीं मर जाएगा तब तक धरना चलेगा। ये गलतफहमी निकाल दें कोई कि गांव में फूट डाल के हम धरना बंद करवा देंगे या लोगों को प्रेशराइज करवा देंगे। इस गांव की मिट्टी में ना कोई किसी का प्रेशर मानता है और ना ही किसी को हम फूट डालने देंगे। सर इसमें जो मतलब मास्टरमाइंड राजेश को माना गया है तो उसका मतलब एक सवाल है कि मतलब ये गांव गरीब के बच्चों को फंसा रहे हैं, इसके बारे में हाँ, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं 40-42 साल से गांव से बाहर हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता राजेश है कौन। मैंने वो जो चिट्ठी सीएम साहब को लिखी गई थी, मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं, हमारा राजेश से या किसी गांव के किसी आदमी से कोई दवेश ही नहीं है। राजेश भी पता नहीं मेरा भाई लगता है, भतीजा लगता है, जो कुछ भी लगता होगा। मैंने या गांव ने ये रिटर्न रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब से कि जी ये संदेह व्यक्त किया जाता है कि इसमें राजेश मास्टरमाइंड है, तो राजेश की पिछले 2 महीने की कॉल डिटेल और मोबाइल की लोकेशन वो निकाल के दे दीजिए, हमें आपके सामने भी रख दें। अगर सबको लगता है कि राजेश इन्वॉल्व नहीं है तो हमें राजेश से क्या तकलीफ है, हमें कोई तकलीफ नहीं। और अगर ये कॉल डिटेल निकाल के देने में और उसकी मोबाइल लोकेशन निकाल के देने में भी तकलीफ है तो इसका मतलब है कि राजेश को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है, आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं, गंभीरता की बात ये है कि वे 300 थैंक यू। गंभीरता की बात ये है कि डबल मर्डर हैं। डबल मर्डर में जो पुलिस के जवाब आ रहे हैं ना, वो मजाक और तमाशा करने वाले हैं। जिले का एसपी कह रहा है अगर वह 15 दिन लेट हुए हैं, वो 10 दिन नहीं, 6 तारीख को पहला मर्डर हुआ था, 16 को दूसरा हुआ था और 21-22 तारीख को वो अरेस्ट हुआ है। 15 दिन तक उसकी किसने उसको पनाह दी, किसने उसको सह दी, किसने उसको बचाया? क्या पुलिस उसमें शामिल नहीं है? अगर जिले के एसपी इसका जवाब देना उचित नहीं समझते तो उनको अपने पद पर रहने का अधिकार कैसे? भाई डबल मर्डर का दोषी है, गांव ने लिख के दे ली, संदेह व्यक्त कर लिया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। 323-24 के मुकदमे में अरे कोई घटना हो जाए सारा गांव ने कोलूम पीट देंगे। और 302 इतनी सस्ती होगी भाई, आम जो जमींदार है, आम जो हमारे भाई हैं, उनकी जान इतनी सस्ती होगी? तो ये जो बात एसपी साहब के बार बार के रुख हैं, ये तमाशे हैं, ये सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है भाई। और इसके लिए गांव के नौजवान भाई बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगा आप इनके भी आप भावनाएं देखो। वो तो गांव के हमारे मौजूद पंचायती थे कि उन्होंने भी 15 दिन तक इनके गुस्से को रखा। अगर भाई कोई नहीं, बालकों इंतजार करो, ये तो 15 दिन पहले आंदोलन का ऐलान करने वाले थे। तो आप गांव के जो हमारे नौजवान भाई हैं उनकी भावनाओं को आप एक बार उनसे करो। थोड़े खड़े हो गए आप बैठे नहीं मुझे भाई मेरा नाम हरकेश डांडा है और मैं गांव के युवा संगठन चला रहे हैं। तो मतलब इस मामले में क्या कहना चाहोगे आप, जो आप देख रहे हो पिछले 1 महीना से? भाई सच्ची चाहूँ पिछला 1 महीना तय जो हमारा गांव में घटना घट रही है, आंदोलन चल रहा है, 6 तारीख में कार्रवाई हुई थी, उसके बाद ने दूसरी घटना 16 में घटी है, 21-22 नए अपराधी पकड़े गए हैं। उसके बाद भी गांव संतुष्ट को नहीं होया। पुलिस ने आश्वासन दिया था कि भाई जो अपराधी उन्हें एग्जैक्ट पकड़ांगे, उसके पीछे जिसकी साजिश हो नहीं पकड़ांगे। ये लग साजिश वाला तो पता छोड़, पुलिस ने पता है उसके बाद को कार्रवाई नहीं करी है। बिगड़ हमारा गाँव में पुलिस वाला ने 23-25 का मुकदमा, छोटा मुकदमा मार पर लगाया था, झूठा मुकदमा लगाया गया ना, एक बिना तक सारा गांव के आदमी उठा लिए। मर गया का कोई भाई दिखो उसने उठा ले जावे, लेकिन पूरा गांव में 2-2 मर्डर हो रहे हैं, एक भी पुलिस प्रशासन ने आदमी को उठा लग रहा। गांव में जो संदिग्ध आदमी है जिनका नाम उजागर हो रहा है, उनके खिलाफ में को पूछताछ तो कर लो, कम से कम एविडेंस तो देख लो, उनके कॉल डिटेल निकाल लो, उनकी लोकेशन निकाल लो, कम से कम पूछताछ तो करा आदमी है। या कोई छोटा मुकदमा साथी का उसमें तो 50 आदमी उठा लेंगे, अगर में 2-2 आदमी मर रहे हैं, आदमी कीमतें को मान लग रही हैं। भाई कल गए थे और एसपी साहब गए, बल्कि इसमें मैं भी था साथ में। एसपी साहब ने क्या जवाब दिया, मैं तो बाहर जा रहा हूँ,
चलो मान सकते हैं भाई बड़े अधिकारी हैं, जाना पड़ जाए, मीटिंग में जाना पड़े, कितने जाना पड़ जाए है। उसके बाद में बोले मन तो ब्याह में जाना है भाई, वो लड्डू खान खाते तो ब्याह में जाना तैयार हो रहा है, और गांव में तो 2 आदमी मर रहे हैं, गांव की पंचायत बुला रखी है, वो और बाढ़ दिखने लग रही है। तो वही मैं इतना कहना चाहूँ, हाँ भीतर में दर्द है, 2 आदमी गांव के जा रहे हैं, और टाइम पर नहीं संभाला गया तो भाई 2 गिरा के बाद 2 से बिक जाइए, गांव भी खाली हो जा रहा है। और ठीक हो भाई, उस बाल का आदमी को कट्टा पिस्टल कौन था भाई, नहीं तो कई बार एक आदमी 2 की 20 भी बिक जाते, फिर क्या इलाज था उस बात का। तो भाई पुलिस प्रशासन तक सख्त इदा दे रहे हैं भाई, इसकी कार्रवाई करे, और जो आदमी इस साजिश का पीछे है, हर आदमी का पता लगाए, उसने उठाओ, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करो भाई। हम नहीं चाह रहे कि निर्दोष न उठाओ भाई, जांच करो, 2 आदमी उठाओ, उसका इलाज करो भाई, वरना भाई अब किसी भी हाथ में पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे हमने किसी भी हद तक जाना पड़ो भाई, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन पास नहीं हटाएंगे। ये साफ आज गांव ने इकट्ठा करे, ये बता भी दिया है। जी फौज साहब, आप भी लगातार एक्टिव हो इस मामले में, लगातार मीडिया पर बयान भी दिए हैं, अपना खुलासे भी करे हैं, नाम रख रखे, तो फिलहाल किस सिचुएशन में है सारा मामला? ऐसा है जी, आज ये जो पंचायत हुई थी गांव की, इसमें आगे के लिए हमारा बस स्टैंड पर धरने का जो फैसला किया है, सारे गांव ने सहमति से उस पर हाथ उठाकर अपनी मनसा जाहिर की, और आगे हमारा शांतिपूर्वक धरना चलेगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो धरना जारी रहेगा। और पीछे के जो अनुभव हैं वो कुछ कटु भी अनुभव रहे हमारे, जैसे हमारे से सारा जोड़ खाली करा दिया। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी हमें बताते, 12 घंटे के करीब हमारा ट्रैक्टर चलते रहे, सांपों के बीच हम वो गिल्ली मिट्टी आदमी मतलब 4 फुट तक धस रहा वो हटाते रहे। क्या इतनी सहनशीलता भी नहीं थी प्रशासन में, हमें बता देते, हम उसके बाद अपने ट्रैक्टर वगैरह तो स्टॉप कर देते। 4, 4:30 या 5 के सुबह हथियार मिल लिया, और हमें बताया जा रहा है शाम में 4:30, 5 बजे, वो भी हम पूछ रहे हैं। तो हमने 100% प्रशासन का साथ दिया, प्रशासन ने हमें कुछ नहीं मदद की इस बारे में। और जैसे हमने धरना स्थगित किया था, उसके बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। धरना जब तक चला, हमारी कार्रवाई हुई, कातिल पकड़े। उसके बाद जो कातिलों के माँ बाप थे, जो पनाहगार और साजिशकर्ता के रूप में बेलेबल धाराएं लगा करके उनको बेल हुई है, वो प्रशासन की नाकामी मानते हम, क्योंकि उनको पता था उनके बेटे मर्डर करे, उन्होंने 7 सबूत मिटाए और मदद की उनकी, उसके घर से जेवरात बरामद हुए, तो क्यों नहीं वो 120 के 302 के कातिल हैं, क्यों बचाया जा रहा है? ये सारा परिवार क्रिमिनल किसने बनाया? कौन इनके घर आता जाता था? हमने बार बार नाम ले लिया, उससे क्यों नहीं पूछताछ की गई अभी तक? और उस दिन शाम को आप मीडिया वाले ने भी हमारी धानक बस्ती में इंटरव्यू किया था, राम निवास का, उनका 6-7 बजे के करीब झगड़ा हुआ था, 5:30 6:30 के हो या 6-7 के बीच। उस टाइम ये वहाँ पर था राजेश, और राजेश का इंटरव्यू सुना, वो बोलता है मैं 11 बजे हिसार चला गया। 6:30 के आसपास वो वहाँ उपलब्ध है, उन्होंने उसको खदेड़ा भी है राम निवास ने और राम कुमार ने, तो क्यों नहीं उसकी प्रशासन जांच कर रहा? उसकी कॉल डिटेल निकाल ले, उसकी लोकेशन निकाल ले, उसकी जांच करे। तो उसने गांव में जितनी भी एक्टिविटी हुई है, समाज विरोधी सारियों में हिस्सा लिया है, एक अग्रणी की भूमिका निभाई है। इस गांव ने उसका क्या बिगाड़ा है? क्या साधु राम का इस गांव ने बिगाड़ा था? जब साधु राम का परिवार, साधु 2 साल का था, साधु की पापा की डेथ होगी, उसके बाद साधु के परिवार की पूरी मदद करी गांव राम ने। कौन सी रंजिश निकाली है? हमें तो इसकी बात समझ में नहीं आई। अतः मैं सारे मेरे हरियाणा वासी किसान और मजदूर भाइयों से अनुरोध करता हूं, हमारी मदद करें। हम मानवतावादी हैं, कुछ ताकतें इसको जातीय रंग देना चाहती है, जिसको हम नकारते हैं। हम 36 बरादरी के भाई हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और जो धानक समाज में इस क्रिमिनल परिवार से हमारा सबसे अच्छा भाईचारा है। मैं सब इस मर्डर के बाद सबसे मिल के आया हूँ। और कोई सवाल?
भाई सारे ने जो कोई बात नहीं। थोड़ा ऊंचा बोलिए। जो अपना नाम पीढ़ी बता दो। मेरा नाम मनदीप डांडा है। जो मृतक थी कृष्णा देवी वो मेरी मौसी थी। तो सबसे पहले तो मैं आप सारे मीडिया वाले भैया का धन्यवाद करूँ क्यों अपनी जो देश की बड़ी मीडिया है वह तो इस चीज़ ने दिखाती है नहीं, वो तो दिखाओ है हीरोइन। जो भी हीरो है हीरोइन है उनका कुत्ता भी लिया कि मैं हो जो तो वह तो ब्रेकिंग न्यूज मसाला है। अपने मानस मर जो उनती दिखाने का मतलब है को नहीं। ये देख लो कई दिन हो लिया मेरे यहाँ कोई भी बड़ा मीडिया वाला आया हो, कोई प्रशासन का आया हो, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है अपना देश में नहीं, एक मीडिया जो स्तंभ का कार्य करया करता उसने करना बंद कर दिया। जुआ इस ढाल की अपने समाज में ये गतिविधियाँ फैलने लगी। तारा धन्यवाद है भाई, तार तय आओ हो, लोकल बात सुनो हो, अपना पहुँचाओ हो, समाज तक तो पहुँचा ये बात। फिलहाल जो प्रशासन की कार्रवाई हो इससे कितने % संतुष्ट हो? भाई प्रशासन की कार्रवाई तो 0% खुश। हाँ, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सारा काम प्रशासन ने गुमराह कर दिया। 6 दिन ओड़ा जोड़ पर पड़े रहे। युवा बच्चे थे वो सांप नू का बेरा भाई सांप जोड़ में है फिर भी बढ़ रहे हैं और हथियार घर तक बरामद हो रहा है। तो वह गांव का मौजूदा सरपंच नू नहीं बताते भाई हथियार मिल लिया तब ट्रैक्टर बंद कर दो, जोड़ में सांप बताओ है क्यों मड़का ना बैठ रहे हो। तो ये डाले के प्रशासन तो क्या उम्मीद रखे कहाँ पे, जो छोटी तो छोटी बातें नहीं अपना तो बता रहे, तो और तो बड़ी दूर की बात हुए कुकर बताओगे अपना ने। तो प्रशासन तो बिल्कुल भाई संतुष्ट नहीं। हाँ, जब प्रशासन तो संतुष्ट होंगे तो ये गाँव राम जाडा का भी नाम है, काम धंधे और भी बतेरे थे। ये धरना पर बैठने का मामला शौक नहीं, मजबूरी है भाई हमारी, मजबूरी का कारण बैठना पड़ रहा है। कब तक बैठे रहोगे भाई? जहाँ तक न्याय नहीं मिलता नहीं, जहाँ तक पूरा गाँव राम संतुष्ट नहीं होता तब तक ओड़े है। अपना गाँव राम हमारा छत्ती बिरादरी का गाँव राम में एकता है। सारे भाइया ने बेरा भाई गलत हो रहा है, सारे भाई पूरा पंचायत में इकट्ठे थे, सारे गल्ला है। नू को नहीं हो किसी एक जाति का आंदोलन हो, किसी एक का हो, एक नू भी अगर रंजिश का कारण हो कि मैं पूरा गांव इस बात का हुआ छत्ती बिरादरी का भाई ना तो कोई रंजिश है ना कि मैं और डाल के कोई भी बातें। यो तो वैसे के है समाज में दहशत फैलाने का सौदा भाई। तड़का जहाँ पे दहशत फैला वहाँ तड़का जेल में तो बह रहा है भाई व्यापारी पर रुपये मांगेंगे क्यों, इनते तो बैठ के खाना नहीं। व्यापारियों ने तंग करेंगे को भाई ड्यूटी पता होगा उसने पकड़ गए अंधेरा में क्यों, दिन दौड़े इस ढाल का सौदा करने लग रही है। तो वारी सवेरी तो फिर ये के बख्शेगी, किसने बख्शेगी? यो तो समाज में के है एक इस पर कंट्रोल नहीं होया नहीं तो समाज के सारे इज्जत जो रहने वाले आदमी हैं उनके खतर तो खतरा, और जिस दिन नहीं कमा के खाना उसके खतर तो इस ढाल का काम बहुत और उकसाण का काम है। ये तो उनके तो हौसले और ज़्यादा बढ़ गए।